हाय देयर, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी भी होंगे। दिस इज़ देव चित्रांश फ्रॉम द एएमएनशिप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीपीएल, पीपीएल या कोई सा भी लाइसेंस ही क्यों ना हो, एक जो पायलट एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं वो पूछ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स नहीं देखेंगे, इन टॉपिक्स में भी क्या क्या पूछा जाता है और इन टॉपिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडेज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारे टॉपिक्स में इंक्लूड करूंगा, वो सारे के सारे सब टॉपिक्स में बताऊंगा जो जो पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग पायलट बनना चाहते हैं ये वाली वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप एएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या तो आप कोई सा भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही क्यों ना हो, आप एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, क्योंकि हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ये सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं जो आप आगे चल के फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जो पायलट एग्जामिनेशन होता है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। तो बेसिकली पायलट एग्जामिनेशन दो सेक्टर्स में या तो दो डिविजन्स में डिवाइड होता है। पहला आपका होता है फ्लाइट ट्रेनिंग, जिसमें आपको फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, आपको अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। एंड दूसरा होता है आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के एग्जामिनेशंस। यस, जो भी आप सब्जेक्ट अपने आप एकेडमिक टाइम में पढ़ते हैं, जितने भी आपको टाइम में आपके पायलट स्कूल में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आपको वही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर्सेज है या तो जो सोर्सेज के थ्रू जो पता चला है वो मैं आपको बताता हूँ। एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक, रेडियो टेलीफोनी, फ्लाइट हैजार्ड्स, फ्लाइट परफॉर्मेंस एंड प्लानिंग, एयरक्राफ्ट जनरल नॉलेज, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, मेट्रोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स। तो ये टॉपिक्स होते हैं जिसका एग्जामिनेशन होता है। एंड ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है डिफरेंट तरीके डाइवर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चल के देखते हैं कि आखिर इन सारे सब्जेक्ट्स में कैसे तरीके के या तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो लेट्स बिगिन विद ऑल दीज टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एयर रेगुलेशंस में कि आखिर एयर रेगुलेशंस में क्या कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे लोकेशन के बारे में पूछा जाएगा, प्लानिंग आपको पढ़नी पड़ेगी, रूट आपको मैपिंग पढ़नी पड़ेगी, यूजेस ऑफ लाइट्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि लाइट्स हम लोग रनवे पे या तो फिर एयरक्राफ्ट में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग डिफरेंट जगह पे ईटीसी में होने वाले जो लाइट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है आखिर उनका यूज़ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सी वे के लिए हम लोग रात में ब्लू कलर की ब्लू डिम लाइट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो की जाती है रनवे के पास में। तो आखिर ये ब्लू लाइट का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पढ़नी पड़ती हैं। फिर आगे हमें लिमिटेशंस ऑफ अ पायलट पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एविएशन मेट्रोलॉजी के बारे में। तो इसमें हमें प्रेशर के बारे में पढ़ना पड़ता है, एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्टेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, ऑप्टिकल एक्यूरेंसेस, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज, क्लाउडी वेदर, ट्रॉपिकल सिस्टम्स, टर्बुलेंस, देयर कॉजेज, साइक्लोन्स एंड क्लिमेटोलॉजी। ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। क्लिमेटोलॉजी के बारे में अगर लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। इसमें आपको क्लाइमेट के बारे में बताया जाता है, क्लाइमेट के जितने भी हैजार्डियस इफेक्ट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के जितने भी तरीके होते हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाती हैं। अब अगर हम लोग और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं, उनके सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स के बारे में हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एयर नेविगेशन, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एयरक्राफ्ट मूवमेंट विच इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड देयर स्टैंडर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रेडियो टेलीफोनी। तो इसमें हम लोग जो है रेडियो कम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट के दौरान पायलट्स को एंड को पायलट को जो है बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी 0.0 की डेसिमल में है। तो यहाँ पर जो बहुत ही दिक्कत होती है देखने में कि आखिर वेदर क्लियर नहीं है, सामने एयरक्राफ्ट है या सामने क्या है, तो बहुत दिक्कत आ सकती है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए हम लोग अपने साइड बाय साइड और भी जो आसपास के एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे जोन में एंड जो एटीसी होता है नियर बाय, उसके साथ हम लोग रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं, रेडियो के थ्रू हम लोग बातें करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग रेडियो टेलीफोनी में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिक होता है, इसमें हम लोग स्टडी ऑफ फ्लाइट पढ़ते हैं, इंजन्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल हाइड्रोलिक सिस्टम्स पढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पढ़ते हैं, एयरोडायनेमिक्स पढ़ते हैं एंड एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल स्टडी करवाई जाती है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है टेक्निकल जनरल।
टेक्निकल स्पेसिफिक और टेक्निकल जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बहुत एक छोटी सी लाइन का या तो एक डॉट का जो है अंतर है। मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। टेक्निकल जनरल में हम लोग स्टडी ऑफ फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, प्रोपेलर्स के बारे में पढ़ते हैं, थ्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वेट के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग लिफ्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लैंडिंग गियर्स के बारे में पढ़ते हैं, एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं, पिस्टन एंड इंजन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंड यस फ्लाइट मैकेनिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर एक और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो दैट इज़ फ्लाइट हज़ार्ड्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर पायलट को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए। इसमें हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं एंड ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसकी वजह से हम लोग इंसिडेंट या तो एक्सीडेंट को अकर करवाते हैं या तो जिनसे हम लोग जो है इंसिडेंट अकर को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स के ज़रिए जो है टर्बाइंस में कई बार एक्सीडेंट, कई बार फायर भी जो है आ जाती है। तो आखिर उन सारी चीज़ों से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आखिर उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं, वो भी हम लोग पढ़ते हैं। एंड आखिर इसके अलावा बर्ड फैक्टर के अलावा और कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे जो हमारी फ्लाइट को डैमेज पहुंच सकता है। आगे और टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा आता है फ्लाइट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, जिसमें हम लोग ऐसे एस्पेक्ट्स और ऐसी हम लोग थ्योरीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक फ़्लाइट को रेडी करने में एंड एग्जीक्यूट करने में, यानी कि फ़्लाइट को हमने तैयार किया, उसकी पूरी चेकिंग कर ली, वो उसकी पूरी चेकलिस्ट कर ली, उसके बाद उसको पूरा तैयार करने में, उसको एग्जीक्यूट करने में इन अ सेफ एंड अ मोस्ट एफिशिएंट मैनर में, इन 2-3-4 पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग पूरी फ्लाइट को तैयार करते हैं। उसके बाद ही हम लोग जो है उसको टेक ऑफ के लिए या तो लैंडिंग के बाद जो है हम लोग लेकर के जाते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। बाकी के सब्जेक्ट्स एंड उनके टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आते हैं एयरक्राफ्ट जीके, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एयरक्राफ्ट, इट्स टाइप, कंपोनेंट, सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भी फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट को लेकर के, उनके टाइप्स हो गए, उनके प्रिंसिपल्स हो गए, आखिर वो किन किन थ्योरीज के ऊपर वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें जानी जाती हैं। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पायलट की एक काफ़ी अच्छी खासी समझ एयरक्राफ्ट को लेकर के दिखी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेट्रोलॉजी, जिसमें हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट को और भी ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। एयरक्राफ्ट मेट्रोलॉजी एंड एविएशन मेट्रोलॉजी दैट वाज डिफरेंट, एंड ये वाली मेट्रोलॉजी थोड़ी सी अलग है। पढ़ाया दोनों में प्रिंसिपल एक ही जाता है, बट वो एविएशन एंड वो एयरक्राफ्ट के पर्सपेक्टिव में होता है। यहाँ पे नॉर्मल मेट्रोलॉजी के बारे में जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वो यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है क्या कि ह्यूमन जो होता है या तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकती है, एंड ह्यूमन बीइंग कैसे टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके बाद एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि आपको ऑफकोर्स एयरक्राफ्ट सिस्टम के बारे में बताएगा, एंड आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स, जिसमें आपको इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर कौन से तरीके के प्रिकॉशन आपको प्रोसीजर आपको करनी चाहिए, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो इस सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो जाइए जाके अभी इसको लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ को कमेंट कीजिएगा, कौन से नए वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो लेकर के वो भी आप बताइएगा। इस वीडियो को जाके शेयर कीजिए। एयरमैनशिप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ भी आपको जॉब से रिलेटेड, हायरिंग से रिलेटेड नए नए आपको ऑफर्स एंड नई नई आपको लिंक्स एंड नई नई रील्स इन्फॉर्मेशन वो सब मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।